सभी भक्तों को जय श्री सीताराम, जय कामतानाथ जी की, जय श्री चित्रकूट धाम की। 2025 की शारदीय नवरात्रि की शुभकामना। और हम भगवान कामतानाथ जी से यही प्रार्थना करेंगे, क्योंकि ये चित्रकूट धाम है, यहाँ भगवान राम ने साधना की है। इसी कामदगिर पर्वत पर भगवान 11.5 वर्षों तक नित्य निवास किए हैं। और ऐसा भी एक प्रमाण मिलता है कि चित्रकूट धाम में जो शक्तिपीठें हैं प्रमाणित, उनमें से एक शक्तिपीठ का केंद्र चित्रकूट है, जो कि कामदगिरी है। कामद भेगिरी राम प्रसादा अवलोकत अपहरत विषादा। राम जी के स्वरूप में भी इनको कामदगिरी को कहा है, रामगिरी कहा है। ऐसा पुनीत पावन स्थल कामदगिरी कामतानाथ भगवान हैं ये। तो हम करोड़ों करोड़ों भक्तों से यही प्रार्थना करेंगे कि आप चित्रकूट धाम आएँ और अवश्य कामदगिरी भगवान की शारदीय नवरात्रि में परिक्रमा लगाएं। नवरात्रि मुख्य रूप से 4 होती हैं, 2 गुप्त होती हैं और 2 जो है हमारे सामने प्रत्यक्ष प्रकट में रहती हैं। एक चैत्र नवरात्रि, एक शारदीय नवरात्रि। तो ये शारदीय नवरात्रि हैं और शरद ऋतु लग चुकी है। मैं तो चित्रकूट के लिए सभी से प्रार्थना करता रहता हूँ, लेकिन शक्ति अर्जित करने के लिए आप अवश्य चित्रकूट धाम पधारें, आनंद लें, दर्शन करें। और मैं प्रभु से यह प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी आपके करोड़ों करोड़ों भक्त हैं जो अशांत हैं, उनको शांति मिले, और जो इधर उधर भटके हुए हैं, जिनको पथ नहीं मिल रहा है, मार्ग नहीं मिल रहा है, हमें लगता है कि वो एक चित्रकूट धाम इसी नवरात्रि में आएंगे, अगर दर्शन और परिक्रमा लगाएंगे तो निश्चित है उनको भी पथ मिलेगा, मार्ग मिलेगा और भगवान कामतानाथ जी कृपा करेंगे। और यह नवरात्रि में विशेष अनुष्ठान भी चित्रकूट में लोग करते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि अगर शेष समय जो बचा हुआ समय है, आप आकर के कुछ काल यहाँ रह कर के अनुष्ठान भी करना चाहें तो वो भी फलीभूत होगा। मैं संपूर्ण राष्ट्र के लिए यही संदेश है कि इस नवरात्रि समाप्त के बाद विजयदशमी का पावन पर्व आता है। अभी तो अनंत कोटि शुभ मंगल कामनाएं हैं ही, लेकिन जो विजयदशमी का पावन पर्व है उस दिन रावण का वध भी होता है। तो हमें बुराई रूपी रावण का वध भी करना है। जो हमारे आस पड़ोस में या हम जिनसे नहीं बोले आज तक, किन्हीं कारणवश जो भी बुराई हमारी हो गई है, तो उस बुराई को भी समाप्त करना है, तभी रावण वध भी होगा। और बहुत प्रकार की ईर्षा द्वेष से भरे मन हैं। बहुत सारे लोग जो हमें लगता है कि थोड़ी थोड़ी बातों पर रूठ जाते हैं, उनको भी मनाने का प्रयास करें। बुराई का मतलब इतना ही नहीं कि किसी मजहब को लेके हो, व्यक्ति विशेष को लेकर के हो, या अनेक प्रकार के लेकर के, लेकिन मैं ये कहूँगा कि किसी भी प्रकार की बुराई का अंत हो और वह प्रेम में बदल जाए, तो हमें ऐसी बुराई का वध कर देना होगा, तभी रावण वध होगा। क्योंकि रावण भी ये कहता है, इतनी भारी भीड़ आई हुई है, दशहरा के दिन मेला लगा हुआ है, मैं 20 आँखों से देख रहा हूँ, इतने सारे लोग भीड़ में आए हुए हैं, लेकिन इनमें से राम तो कोई भी नहीं है। वध कौन करने आया है? जैसे रावण ने देखा है कि ये बोले ये तो हमारे ही लोग हैं, हम ही को मारने के लिए आए हैं, हमारे ही लोग हमको मार रहे हैं, तो निश्चित है कि आज वर्तमान में हमें आवश्यक है कि राम जी जैसा आदर्श स्थापित करना, मर्यादा पुरुषोत्तम जैसा चरित्र स्थापित करना। तो जैसे ही हमारे राष्ट्र में
राम जैसा आदर्श होगा, राम जैसा चरित्र होगा, पूरा राष्ट्र ही राममय होगा, तो हमें लगता है कि बुराई पूरे राष्ट्र से ख़त्म होगी। और बुराई अगर राष्ट्र से ख़त्म होगी तो रावण वध उसी समय समाप्त हो जाएगा और राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। ऐसे ही मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलहीं सुधर्म करहीं श्रुत नीति, सब में प्रेम हो, श्रुति और शास्त्रों का पालन हो, ईर्षा द्वेष समाप्त हो जाए, ऐसा राम राज हमारे राष्ट्र में आवे। आज हम देखते हैं बहुत सारी बुराइयों को लेकर के युद्ध होने लगते हैं, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, बहुत सारे विधर्मी हमारे अंदर प्रवेश करने लगते हैं और बहुत बड़ी चुनौती देते हैं। तो हमें लगता है कि आसपास की भी बुराई समाप्त करें। ये जो विधर्मी लोग आकर के मानवता को ही तार तार कर देते हैं, हमें लगता है ऐसे विधर्मियों से सावधान रहने की आवश्यकता है। समाज में जो सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए लोग हैं, उनके साथ हमको मिलकर के काम करना चाहिए। जहाँ हमें लगता है कि हम भटके हुए हैं तो संत शरणागति मिलना चाहिए। संतों की शरणागति में हम जैसे ही पहुँचेंगे तो संत अपने सत्संग के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करेंगे, हम चल पड़ेंगे उस ओर। हमें लगता है कि मेरा भी ये छोटा सा योगदान समाज को सुधार सकता है, बड़ा संदेश दे सकता है। तो ऐसे विजयादशमी के पावन पर्व पर हम लोग बुराई को समाप्त करें, आपस में गले को मिलें और प्रेम स्पर्धा समाप्त करके प्रेम से मिलें। और हमारे परिवार, घर से लेकर के पड़ोस, नगर, गांव और संपूर्ण राष्ट्र में प्रेम ही प्रेम हो, ऐसा संदेश कामतानाथ जी के दिव्य दरबार से आप सभी को के लिए है। और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु से करोड़ों भक्तों के लिए कि सभी को भगवान सद्बुद्धि दें, सभी के ऊपर भगवान कृपा करें और जिनके अंदर जो भी बुराई है वो भी समाप्त करें। हमारे भगवान कामतानाथ समर्थवान देवता हैं, कोई भी एक बार आता है, चाहे जैसे मन से आए, भगवान कृपा अवश्य करते हैं। कामद भेगिरि राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा। और एक विषय और मैं कहूँगा, यह जो दशहरा का कार्यक्रम है, लग रहा है कि कुछ विधर्मी बहुत बड़ी साजिशें भी रच रहे हैं। हमें उनसे भी सावधान रहना होगा, क्योंकि दशहरा के मेले में सभी लोग पहुंचते हैं, लेकिन कुछ विधर्मी लोग टारगेट में रहते हैं। तो हमें सावधान होने की भी आवश्यकता है कि कहीं से कोई हमारे इस मेले में आकर के हमारा मेला खराब ना कर दे, जो शांति है वो अशांति में ना बदल दे। ऐसे कई लोग प्रयास करेंगे, हमें उनसे भी सावधान रहना है, उनसे भी निपटने की आवश्यकता है। तो हमें अपनी भी टोली, आसपास बलिष्ठ टोली को रखना है, लोगों का संगठन तैयार करके रखना है कि मेरा यह दशहरा का मेला कहीं खराब ना हो जाए, क्योंकि कुछ ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। वैसे तो हमारा प्रयास रहे कि शांति की स्थापना हो, ग्रंथों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से शांति की स्थापना हो, लेकिन वहीं पर हमें शास्त्र यह भी आज्ञा देते हैं कि विधर्मी अगर अशांति फैला रहे हों तो हमें क्रांति भी लानी है, वहाँ क्रांति की भी आवश्यकता है। तो निश्चित है हमारे पास शास्त्र के साथ में शस्त्र भी होना चाहिए, शास्त्र के साथ में शस्त्र भी आवश्यक है। इसीलिए हम लोग सावधान रहें। कहीं पर भी अगर ऐसी घटना होते आप लोग देख रहे हैं या आपको कहीं से भी भनक लग रही है, तो हम लोग सावधान हो जाएं। हमारी शांति कहीं अशांति में ना बदले, इसके लिए हमें
योजनाबद्ध तरीके से पहले से ही सावधान रहना होगा। मैं बस इतना ही कहूँगा। अनंत कोटि शुभ मंगल कामनाएं शारदीय नवरात्रि की और दशहरा की भी, जो आगे विजयदशमी आने वाली है, तो विजयदशमी की भी सभी को जय श्री सीताराम, जय श्री कामतानाथ जी की।